discussing about divergent and common approaches of Mahatma Gandhi with various leaders such as Ambedkar, then Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and also Rabindranath Tagore. So in this part, we will be discussing about महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर. तो बेसिकली क्या था कि आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स जो था महात्मा गांधी और अम्बेडकर का, वो एक ऐसा डिबेट रिप्रेजेंट करता है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों लीडर बेसिकली डाउन ट्रोडन या फिर जो दलित्स थे, पर्टिकुलरली दलित्स जो थे, अनटचेबल जो थे, उसके लिए काम करना चाहते थे, लेकिन दोनों के अप्रोचेस और मेथोडोलॉजीज बहुत डिफरेंट है. वाइल गांधी वांटेड टू स्टे and work within the folds of caste system, he was not totally against caste system, he was only against the evils that was present in caste system. Ambedkar wanted to destroy remove the entire caste system. He was against the caste system, be it in good way or bad way, whatever way it existed in Indian society. They shared a vision of social justice and equality despite contrasting paths. मतलब अगर भले उनके रास्ते अलग थे, लेकिन फिर भी सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल राइट्स के लिए दे शेयर्ड सिमिलर विजन्स. एंड बेसिकली इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के कारण से इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उन दोनों को के कारण से बहुत ज़्यादा अच्छा शेप मिला इनको. अब इसके गोल्स क्या क्या, बेसिकली कन्वर्जन गोल्स. पहली चीज़ क्या था कि सोशल जस्टिस. दोनों लीडर्स ने एडवोकेट किया था कि वो एलिमिनेट करना चाहते हैं अनटचेबिलिटी को, और ऐसा सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहाँ पे सारे कास्ट, क्रीड, कलर के लोग या कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स के लोग इक्वली रह सकें. और उनका एम्फेसिस था जस्टिस और इक्वालिटी पे. मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी को वो यूज़ करके एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पे अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट ना कर रही हो. फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. इन दोनों को पता था कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे ज़रूरी है, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए. इसलिए गांधी ने क्या शुरू किया, उन्होंने खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना शुरू किया. इवन आगे चल के ये पंचायती राज सिस्टम का भी जो स्टार्टिंग हुआ था गांधी ने ही दिया था, क्योंकि उनको पता था कि विलेज इकोनॉमी इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अम्बेडकर ने भी स्टार्ट किया सपोर्ट करना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को थ्रू एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब पॉलिटिकल राइट्स क्या है. बोथ फॉट फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेस क्लास, एविडेंट इन गांधीज हरिजन सेवा संघ एंड अम्बेडकर रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब पॉलिटिकल राइट्स जो थे, मतलब दोनों ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फ़ाइट किया ऑपरेस क्लास के, जिससे गांधी ने हरिजन सेवा संघ स्टैब्लिश किया. अम्बेडकर ने अपना रोल प्ले किया ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को. अब देखो इन दोनों के डाइवर्जेंट अप्रोचेस क्या थे. पहले अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे देखें तो गांधी बिलीव्ड इन रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ हरिजन एंड स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन.